अन्या एक जर्नलिस्ट थी जिसे अननोन चीजों का पता लगाना बहुत पसंद था। उसे हिडन ट्रूथ्स को अनकवर करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने एक हॉन्टेड मैंशन के बारे में विस्पर सुने। उसका नाम था गहरे राज। यह मैंशन उसके छोटे से टाउन के आउटस्कर्ट्स में स्थित था। मुझे इसके मिस्ट्री की तरफ एक पुल महसूस हो रहा है। मुझे इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। अन्या जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। लोकल्स गहरे राज के बारे में डरते हुए बात करते थे। वे स्ट्रेंज नॉइजेस और ईरी एपरेशंस के किस्से सुनाते थे। लेकिन अन्या डिगी नहीं। वह इन स्टोरीज के पीछे की ट्रूथ को अनकवर करने के लिए डिटर्मिन्ड थी। उसके अंदर एक्साइटमेंट की एक स्पार्क फ्लिकर कर गई। यह उसके लाइफ की सबसे बड़ी स्टोरी हो सकती थी। अन्या ने अपने सबसे करीबी दोस्त रवि के साथ अपने प्लान को शेयर किया। अन्या और रवि बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और उनकी दोस्ती समय के साथ और भी गहरी हो गई थी। अन्या ने रवि को एक पुराने मैंशन के बारे में बताया जिसके बारे में उसने एक किताब में पढ़ा था। रवि एक हिस्ट्री एंथुसियास्ट था। उसे पुरानी कहानियों और लेजेंड्स में बहुत दिलचस्पी थी। वह अक्सर हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स और एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता और उनकी स्टडी करता था। वह गहरे राज की लेजेंड से इंट्रीग्ड था। अन्या की बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत ही उस मैंशन के बारे में और जानने की ठान ली। मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने का प्रॉमिस करता हूँ। रवि ने अनया से वादा किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने में उसकी पूरी मदद करेगा। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और अपनी जर्नी की तैयारी शुरू कर दी। उनकी फ्रेंडशिप, ट्रस्ट और एडवेंचर के लिए शेयर्ड लव पर बनी थी। वे दोनों ही नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने और नए नए रहस्यों को सुलझाने के शौकीन थे। उनकी दोस्ती में एक अटूट विश्वास था जो उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता था। वे जानते थे कि यह जर्नी डेंजरस हो सकती है, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। वे दोनों ही इस एडवेंचर के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फिर भी वे अननोन का सामना साथ करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने दिल में एक दूसरे के लिए विश्वास और साहस को बनाए रखा। वे जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता चला है कि यह मैंशन एक वेल्थी किंग का हुआ करता था। रवि ने अनया को बताया कि उसने इस मैंशन के बारे में कुछ और जानकारी जुटाई है। यह मैंशन कभी एक बहुत ही अमीर राजा का था जो अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। लेजेंड ये है कि किंग की बिलवड क्वीन की ट्रेजिकली डेथ हो गई थी। राजा अपनी रानी की मौत के बाद बहुत दुखी हो गया था और उसने इस मैंशन को छोड़ दिया था। लेकिन कहा जाता है कि उसकी रानी की आत्मा अभी भी इस मैंशन में भटकती रहती है। कहा जाता है कि उसकी स्पिरिट अपने लॉस्ट लव को ढूंढते हुए मैंशन में भटकती रहती है। यह कहानी सुनकर अनया और रवि दोनों ही बहुत इंट्रीग्ड हो गए। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और इस लेजेंड के पीछे की सच्चाई को जानेंगे। इस स्टोरी ने उनकी क्यूरियोसिटी को और भी बढ़ा दिया। वे दोनों ही इस एडवेंचर के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने अपने साथ कुछ जरूरी सामान लिया और उस मैंशन की ओर चल पड़े। वे लेजेंड के पीछे की ट्रूथ को अनकवर करने के लिए डिटर्मिन्ड थे। उन्होंने अपने दिल में एक दूसरे के लिए विश्वास और साहस को बनाए रखा। वे जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस जर्नी ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया था। वे दोनों ही इस एडवेंचर के लिए पूरी तरह से तैयार थे और उन्हें यकीन था कि वे इस रहस्य को सुलझा लेंगे। अगले दिन अन्या और रवि गहरे राज के लिए निकल पड़े। उनका जर्नी एंटिसिपेशन से भरा था। हर गुजरते मील के साथ लैंडस्केप और भी जंगली होता गया। मैंशन एक हिल टॉप पर आइसोलेटेड खड़ा था। सेटिंग सन के अगेंस्ट उसका सिलुएट साफ दिखाई दे रहा था। यह जगह मुझे चिल्स दे रही है। जैसे ही वे मैंशन के पास पहुंचे, उनके स्पाइन में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। हवा में एक ईरी साइलेंस थी जो सिर्फ लीव्स के रसलिंग से टूट रही थी। मैंशन का गेट ऐसे क्रीक हुआ जैसे उन्हें वार्निंग दे रहा हो। उन्होंने नर्वस नजरों से एक दूसरे को देखा। अपने फियर के बावजूद हमें इन वॉल्स के भीतर छिपे सीक्रेट्स को अनकवर करना ही होगा। वे अंदर चले गए। जो भी उनका इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए तैयार। गहरे राज के अंदर की हवा हैवी और कोल्ड थी। यह ऐसा था जैसे समय ने इस जगह को छूना बंद कर दिया हो और हर कोने में एक अनकही कहानी छुपी हो। इस मैंशन की दीवारें
जो कभी जीवन और हंसी से गूंजती थीं, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। हर सरफेस पर डस्ट की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहाँ कोई नहीं आया हो। पुराने फर्नीचर पर धूल की परतें इस बात की गवाह थीं कि समय ने यहाँ अपनी छाप छोड़ दी है। हाई सीलिंग से कॉबवेब्स लटके हुए थे। ये कॉबवेब्स जैसे समय के जाल थे जो इस जगह की पुरानी यादों को कैद किए हुए थे। हर कोने में, हर छत पर ये जाले इस बात की निशानी थे कि यहाँ कितने सालों से कोई नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि मैंशन अपने सीक्रेट्स को विस्पर कर रहा हो। हर दीवार, हर दरवाजा जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। इस जगह की खामोशी में भी एक अजीब सी आवाज थी जो हमें अपने पास बुला रही थी। जैसे ही हम डस्टी रूम्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, हमें हर कदम पर एक नई कहानी मिल रही थी। हर कमरे में, हर कोने में ऐसा लग रहा था जैसे समय ने यहाँ अपनी छाप छोड़ दी हो। मुझे लगा कि कोई प्रेजेंस हमारा पीछा कर रही है। हर कदम पर, हर मोड़ पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हाँ, हमारे लैंटर्न की फ्लिकरिंग लाइट में शैडोज डांस कर रहे थे। ये शैडोज जैसे किसी पुरानी कहानी को दोहरा रहे थे जो इस मैंशन की दीवारों में कैद थी। हर क्रीकिंग फ्लोरबोर्ड से मेरे स्पाइन में शिवर दौड़ जाता था। ये आवाजें जैसे हमें इस जगह की पुरानी यादों की ओर खींच रही थीं और हर क्रीक के साथ हमें इस मैंशन की गहराई में ले जा रही थी। उन्हें एक ग्रैंड बॉलरूम मिला। ये बॉलरूम जो कभी रौनक और हंसी से गूंजता था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। वह टाइम में जम सा गया था। हर चीज, हर फर्नीचर जैसे समय ने यहाँ रुककर अपनी छाप छोड़ दी हो। एक सिंगल चेयर एक शैटर्ड चैंडलियर के पास पलटी हुई थी। यह चेयर जैसे किसी पुरानी घटना की गवाह थी जो इस जगह की खामोशी में छुपी हुई थी। उन्हें म्यूजिक और लाफ्टर की इकोज सुनाई दे रही थीं। ये इकोज जैसे इस जगह की पुरानी यादों को जिंदा कर रही थीं और हमें इस मैंशन की पुरानी कहानियों की ओर खींच रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैंशन अपने पास्ट की मेमोरीज को थामे हुए है। हर दीवार, हर दरवाजा जैसे इस जगह की पुरानी कहानियों को जिंदा कर रहा हो। स्पेक्ट्रल प्रेजेंस और भी स्ट्रांग हो गई। यह प्रेजेंस जैसे हमें इस जगह की पुरानी कहानियों की ओर खींच रही थी और हमें इस मैंशन की गहराई में ले जा रही थी। हमें पता था कि हम अकेले नहीं थे। हर कदम पर, हर मोड़ पर हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो और हमें इस जगह की पुरानी कहानियों की ओर खींच रहा हो। एक डस्टी एटिक में उन्हें एक ओल्ड वुडन चेस्ट मिला। यह चेस्ट वर्षों से अनटच्ड था, धूल की मोटी परत से ढका हुआ, जैसे कि यह किसी फॉरगॉटन मेमोरी को छुपा रहा हो। अंदर एक लेदर बाउंड डायरी रखी थी। यह डायरी बहुत पुरानी थी। उसके कवर पर समय की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसके पेजेस एलिगेंट हैंडराइटिंग से भरे हुए थे। हर पन्ना एक कहानी कहता था, जैसे कि वह समय के साथ फ्रोजन हो। यह क्वीन एवनी की डायरी थी जो किंग की डिसीज्ड वाइफ थी। अवनी की कहानी इस डायरी के हर शब्द में जीवित थी, जैसे कि वह खुद अपनी कहानी सुना रही हो। अवनी के वर्ड्स ने एक ऐसी वुमन की पिक्चर पेंट की जो डीपली इन लव थी। उसकी हर लिखावट में प्यार और समर्पण की झलक थी। उसने किंग के साथ अपनी हैप्पीनेस और उनके फ्यूचर के लिए अपनी होप्स के बारे में लिखा था। वह अपने जीवन के हर पल को चेरिश करती थी और उनके साथ बिताए हर लम्हे को संजोती थी। हालांकि डायरी ने एक डार्कर टर्न ले लिया। जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, अवनी की कहानी में एक उदासी और चिंता की छाया गहराती गई। अवनी ने एक ग्रोविंग इलनेस और अपने बिलवेड किंग को छोड़कर जाने के अपने फियर के बारे में लिखा था। उसकी चिंता और दर्द हर शब्द में झलकता था। अपनी फाइनल एंट्री में उसने आफ्टर लाइफ में उनके साथ रियूनाइट होने की विश व्यक्त की थी। उसकी आखिरी लिखावट में एक उम्मीद की किरण थी कि वह एक दिन फिर से अपने प्यार से मिल सकेगी। अनया और मैं अवनी की स्टोरी से मूव्ड थे। उसकी कहानी ने हमारे दिलों को छू लिया और हमें उसकी भावनाओं का एहसास कराया। हमें एहसास हुआ कि गोस्ट मेलेवलेंट नहीं थी। वह एक शांतिपूर्ण आत्मा थी जो अपने प्यार की तलाश में थी। वह बस एक हार्ट ब्रोकन सोल थी जो अपने लॉस्ट लव के लिए तरस रही थी। उसकी आत्मा की पीड़ा और उसकी लॉन्गिंग ने हमें उसकी कहानी के प्रति और भी संवेदनशील बना दिया। उस रात जब हम उस पुराने महल में थे, चांदनी की रोशनी में महल का दृश्य और भी रहस्यमय लग रहा था। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे अवनी की आत्मा हमारे आसपास ही हो,
अनया और मैंने एक दूसरे का हाथ थामा और चुपचाप उस महल की कहानियों को महसूस किया। अवनी की कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वह समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है। हमने धीरे से उस डायरी को बंद किया और उसे वापस उस पुराने चेस्ट में रख दिया, यह जानते हुए कि अवनी की कहानी हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। हम एटिक से बाहर निकले और दरवाजा बंद कर दिया। चांदनी की रोशनी में वह डस्टी एटिक अब भी उतना ही रहस्यमय लग रहा था, जैसे कि वह और भी कहानियां छुपा रहा हो। हम धीरे धीरे उस रास्ते पर चल पड़े जो चांदनी की रोशनी में नहाया हुआ था। अवनी की कहानी ने हमें यह सिखाया कि प्यार और यादें कभी नहीं मिटती, वे हमेशा हमारे साथ रहती हैं। उस रात के तारे और चांदनी की रोशनी हमें यह याद दिला रही थी कि हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस जाती हैं, हमेशा के लिए।